हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 7 का टॉपिक नंबर 7.5 दो सदिशों का सदिश गुणन। आप ये सब पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें भी देखेंगे हम कि सदिश की नियम क्या क्या होते हैं। धुनी गति से संबंधित दो महत्वपूर्ण राशियां बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग सदिश गुणन के रूप में परिभाषित की जाती है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। अब ये दोनों चीज़ें पढ़ने से पहले हमें सदिश गुणन किस प्रकार होता है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही सदिश का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सदिश गुणन किस प्रकार होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश है ए और बी, तो ये क्या किस प्रकार लिखेंगे, ए गुणा बी किसके बराबर होगा, सी के। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, इसको हम क्रॉस से भी बताते हैं। जो सदिश होता है सदिश गुणन को हम क्रॉस द्वारा भी बोल सकते हैं। तो सी का परिमाण क्या होगा, ए बी साइन थीटा। सी हमें बताना हो, क्या बताएंगे, ए बी साइन थीटा। और सी की दिशा कैसे होगी, ए और बी के लंबवत, क्योंकि ये क्रॉस है, क्रॉस होती है तो दिशा क्या होती है, लंबवत होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ए और बी दो सदिश है। अब जो बीच का कोण होगा वो क्या होगा, 180 से कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर दिशा पता लगानी हो तो किस प्रकार पता लगाएंगे, दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। दाहिने हाथ का नियम किस प्रकार लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार है। तो दाहिने हाथ का हम नियम लगाते हैं, ए बी और ये सी है, तो सी ए बी दोनों के लंबवत में है। अब हमें अपना हाथ इस प्रकार रखना है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो कुछ इस प्रकार हो। तो देखिए ये उंगलियां जिस तरफ को होंगी उस तरफ को क्या होगा, उस तरफ हमारे सदिश जाएंगे। और ये सी होगा, ये होगा लंबवत ए और बी से। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये उंगलियां ऐसे जा रही हैं, ऐसे हैं, मतलब कि हमारी दिशा ए से बी की तरफ है। उंगलियां ऐसे हैं तो ए से बी की तरफ है, और सी हमारा सदिश है जो कि हमें ए और बी के लंबवत से मिलता है। ये हो गया हमारा दाहिने हाथ का नियम। इस प्रकार अगर मुझे बी से ए की तरफ जाना हो तो हमारा हाथ ऐसे आएगा, हमारा हाथ इस प्रकार। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी से ए की तरफ उंगलियां जा रही हैं, बी से ए की तरफ जा रही हैं, तो अंगूठा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब कि वो दिशा हो गई माइनस। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखनी है। आप अपने आप करके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी होगा तो ऊपर की तरफ अंगूठा आ रहा है, और बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे की तरफ आ रहा है। आप अपने आप एक बार करके देख लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा। यह नियम में से कोई भी नियम लगाते समय ए एवं बी के बीच का छोटा कोण 180 लेकर नियम लगाना चाहिए। जो कोण लेंगे वो हम छोटा यानी कि 180 से कम लेके लगाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नियम देख लेते हैं। इसे क्रॉस गुणन भी कहते हैं, सदिश गुणन को क्रॉस गुणन भी कहते हैं। अब पहला क्या है पॉइंट, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि अदिश गुणन इसका पालन करता है। तो हम क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी सी के बराबर है, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस सी के बराबर। किस प्रकार, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मेरे पास एक दर्पण है तो दर्पण से कोई वस्तु ऐसे जाएगी, यहाँ से परावर्तित होगी वापस। तो ये अगर ए है तो इस तरफ विपरीत दिशा में माइनस ए होगा। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, ए दर्पण से टकरा के वापस परावर्तित होगी तो माइनस ए, तो हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दूसरा नियम है, यह वितरणशील होते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस प्रकार लिखते हैं वितरण नियम। तीसरा एकांक सदिश के बारे में देखेंगे। ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। तो इसीलिए एकांक सदिश अगर आई क्रॉस आई है तो हम कैसे लिखेंगे, आई का परिमाण
आई का परिमाण, साइन, दोनों एक ही सदिश है तो थीटा 0 हो जाएगा और साइन 0 की कीमत 0। ये देख लीजिए, आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0। ठीक है, तो ये 3 याद रखना, आई क्रॉस आई 0, अगर दोनों सदिश समान हो तो वो हो गया 0। अब बात करते हैं आई क्रॉस जे। तो आई परिमाण जे परिमाण यहाँ पे 90 होगा क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हो। तो थीटा 90 होगा, साइन 90 की कीमत 1। अब अगर हम दिशा की बात करें तो ये आई और जे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, के दिशा में होगा, मतलब कि जेड दिशा में होगा, ऊपर की तरफ। आई क्रॉस के है, आई का परिमाण के का परिमाण साइन 90, तो ये हो गया 1 और दिशा होगी माइनस जे, विपरीत दिशा होगी माइनस जे। तो उसी प्रकार ये सारे हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कि गुणा किस प्रकार करेंगे। जैसे मेरे पास ए क्रॉस बी ढूंढना है, तो ए क्रॉस बी, ए की कीमत है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी की है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। दोनों का गुणा करना है तो दोनों की कीमतें हमने लिख दी। अब ए एक्स आई इसको लेके ये पूरे को लिखा है, प्लस ए वाई जे लिखा, फिर ये पूरा लिखा, प्लस ए जेड के लिखा, फिर ये पूरा लिखा। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0 हो गया, इसको निकाल दिया हमने। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, प्लस अब यहाँ पे आते हैं ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 हो गया, तो ये निकल गया, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ये आ गया, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ये आया, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और ये के क्रॉस के 0 हो गया, ये निकल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आई क्रॉस आई क्या होता है, के कैप, आई क्रॉस जे होता है माइनस जे, फिर जे क्रॉस आई होता है माइनस के, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस आई होता है जे, और के क्रॉस जे होता है माइनस आई। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। इसके लिए आपको एकांक सदिश एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, आई वाले कौन कौन से हैं, तो ये एक ये हो गया ए जेड बी वाई और ए वाई बी जेड, इन दोनों को मैंने साथ में लिखा, प्लस जे वाले साथ में ले लो, ये और ये, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, के वाले ले लो साथ में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल याद रखना, कुछ जगह पे मेरे कैपिटल हो गए हैं तो आपको एक ही रखने हैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको जब आप हल करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसके ऊपर से ये आ सकता है और इसके ऊपर से ये आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।